है गाइस 2025 में अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको ट्रेडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, आप कंफ्यूज हैं कि ट्रेडिंग कहां से स्टार्ट करें, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इस वीडियो में जीरो से लेकर एंड तक ब्रेकडाउन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिप्टो ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए आपकी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए या आपको इंग्लिश आना चाहिए। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए इजीली एक बच्चा भी ट्रेडिंग कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग के लिए 5 स्टेप्स हैं। प्लेटफॉर्म चूज करना, अकाउंट बना के वेरीफाई करना, फिर उस अकाउंट में डिपॉजिट करना, फिर अमाउंट से ट्रेडिंग करना एंड लास्ट में विड्रॉ करना। सो टोटल ये 5 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप एक ट्रेडर बन सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर पहला जो स्टेप है प्लेटफॉर्म चूज करना। देखिए, क्रिप्टो में वैसे तो काफी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि आप क्रिप्टो को बाय सेल कर सकते हैं, जैसे कि बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस, ओकेएक्स, बायबिट। इसके अलावा और भी काफी एक्सचेंजेस यानी कि प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पर आप इजीली क्रिप्टो की ट्रेडिंग यानी कि बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इनमें से सबसे जो फेमस एंड कॉमनली यूज होने वाली एक्सचेंज है वो है बाइनेंस, जहां पर इजीली आप क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग यानी कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर पहला स्टेप है प्लेटफॉर्म चूज करना। मिसाल के तौर पे आपने बाइनेंस चूज कर लिया, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है अकाउंट बना के वेरीफाई करना। देखिए, बाइनेंस पर अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी है, लेकिन उसमें वेरिफिकेशन में कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। सो उसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाके वो वीडियो देखें और अकाउंट बना के वेरीफाई करें। अगर आप वीडियो को देखते हुए अकाउंट बना के वेरीफाई करते हैं तो जस्ट 5 मिनट में आपका अकाउंट बन के वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 स्टेप हो गए, अब आता है तीसरा स्टेप अकाउंट में डिपॉजिट करना। देखिए, बाइनेंस पर जो सबसे इजी एंड कॉमन मेथड है डिपॉजिट करने का वो है P2P ट्रेडिंग। वैसे तो काफी मेथड्स हैं, लेकिन सबसे इजी एंड कॉमन मेथड है P2P यानी कि पेयर टू पेयर ट्रेडिंग या पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग। सो P2P के थ्रू आप इजीली बाइनेंस पर डिपॉजिट कर सकते हैं अपने लोकल पेमेंट मेथड्स को यूज करते हुए। जैसे अगर आपके पास इजी पैसा है, जेस कैश है, या आपके पास सादा पे है, नया पे, या आपके पास कोई भी लोकल बैंक अकाउंट है, तो उसके थ्रू आप इजीली बाइनेंस पर डिपॉजिट कर सकते हैं इन लोकल पेमेंट मेथड्स को यूज करते हुए। सो एक्चुअली बाइनेंस पर आप डायरेक्टली PKR या INR इंडियन रुपीज आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। बाइनेंस पर आपको डिपॉजिट करने होंगे डॉलर यानी कि USDT, जो आप बाय करेंगे अपनी लोकल करेंसी से। जैसे पाकिस्तानी रुपी से आप डॉलर डिपॉजिट करेंगे यानी कि बाय करेंगे बाइनेंस पे P2P के थ्रू, फिर वो अमाउंट आएगी आपके बाइनेंस के फंडिंग वॉलेट में, जिसके बाद आप उससे ट्रेडिंग कर सकेंगे। सो यहाँ पर ये 3 स्टेप हो गए। सो पहले स्टेप में आपने एक प्लेटफॉर्म चूज किया, फिर दूसरे स्टेप में आपने उस पर अकाउंट बना के उसको वेरीफाई कर लिया, फिर तीसरे स्टेप में आपने उस पर डिपॉजिट कर लिया। अब यहाँ पर चलते हैं बाइनेंस की एप्लीकेशन पर और आपको आगे की चीजें प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। सो यहाँ पर चलते हैं बाइनेंस पर। सो गाइस, ये है बाइनेंस का होम पेज और यहाँ पर होम पेज पर ही आपको टॉप पर आपका टोटल बैलेंस शो होगा, जो ओवरऑल आपके बाइनेंस के अकाउंट में मौजूद होगा। जैसे इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं $33 मेरे इस अकाउंट में मौजूद है। सो यहाँ पर इसके ऊपर आपको बाइनेंस का आइकन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जाएंगे इस आइकन में, तो यहाँ पर देखिए वेरीफाइड लिखा हुआ है। सो जब तक आप अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी किस्म की ट्रेडिंग या बाइंग सेलिंग आप बाइनेंस पर नहीं कर सकेंगे, जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा। सो अकाउंट बनाने के बाद जरूरी है कि उसको आप वेरीफाई करें। सो गाइस, अकाउंट बना के वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगे तो वो डिपॉजिट की अमाउंट आएगी फंडिंग वॉलेट में। जैसे यहाँ पर नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन एसेट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि ओवरव्यू है, फंडिंग है, स्पोर्ट, अल्फा, अर्न। सो यहाँ पर ओवरव्यू मीन्स ओवरऑल जो आपके बाइनेंस के अकाउंट में बैलेंस मौजूद है वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद ऑप्शन है फंडिंग का। सो यहाँ पर जाएंगे फंडिंग में, तो करंटली यहाँ पर आप देख सकते हैं $25 मेरे पड़े हैं फंडिंग वॉलेट में। सो जब भी आप बाइनेंस पर डिपॉजिट करेंगे, चाहे आप P2P के थ्रू करें या किसी भी तरीके से बाइनेंस पर डिपॉजिट करेंगे, तो वो डिपॉजिट की अमाउंट आएगी आप इस फंडिंग वॉलेट में। सो यहाँ पर इन डॉलर्स की ट्रेडिंग करने के लिए हमें इनको ट्रांसफर करना होगा स्पोर्ट वॉलेट में। सो यहाँ पर हम ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर फ्रॉम फंडिंग टू स्पोर्ट वॉलेट ये ओके है। अगर आपके पास चेंज है तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपने हिसाब से चेंज कर लें। अगर आपके मिसाल के तौर पे फ्यूचर वॉलेट में अमाउंट पड़ी है तो उनको आप स्पोर्ट में ट्रांसफर कर लें। सो अपने हिसाब से ये सेट कर लें। फिर हम फंडिंग टू स्पोर्ट वॉलेट और ये ओके है। नीचे क्वाइन में USDT सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास USDT पड़े हैं। देखिए, बाइनेंस पर आप P2P के थ्रू जो डिपॉजिट करेंगे वो आप USDT करेंगे। सो यहाँ पर USDT सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर नीचे अमाउंट में मैक्स करेंगे,
देखें तो यहाँ पर टोटल मेरे पास $25 आ चुके हैं। सो मेरे फंडिंग वॉलेट में $25 पड़े हैं, उनको सभी मैं ट्रांसफ़र करूँगा स्पॉट वॉलेट में। सो यहाँ पर मैं कहता हूँ कन्फर्म ट्रांसफ़र। तो सक्सेसफुली मेरे फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। सो यहाँ पर जाएंगे बैक और यहाँ पर स्पॉट में जाएंगे तो यहाँ पर करंटली आप देख सकते हैं स्पॉट वॉलेट में $32 पड़े हैं, जिसमें से नीचे आपको 25 USDT देखने को मिलेंगे जो अभी हमने फंडिंग वॉलेट से ट्रांसफ़र किए स्पॉट वॉलेट में। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं ट्रेडिंग की तरफ। सो यहाँ पर जाएंगे मार्केट्स में। तो यहाँ पर आपको मेरी फेवरेट लिस्ट देखने को मिलेगी। आप अपने हिसाब से कॉइन्स की फेवरेट लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मेरे पास BTC है, इथेरियम, BNB, सोल, ट्रम्प, XRP, डोज कॉइन, कर्नल कॉइन, गोड कॉइन, ये मेरी फेवरेट लिस्ट है। आप अपने हिसाब से एक फेवरेट कॉइन्स की लिस्ट बना सकते हैं। सो यहाँ पर ऊपर सर्च कॉइन पेयर्स में हम किसी भी कॉइन का नाम सर्च करेंगे जो हमें बाय करना है, जिसकी ट्रेडिंग करनी है। देखिए क्रिप्टो में किसी भी कॉइन या किसी भी करेंसी की बाइंग सेलिंग को एक्चुअली ट्रेडिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे मुझे सोल कॉइन बाय करना है, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा सोल। तो यहाँ पर ऊपर ही आपके पास सोल/USDT यानी कि ये एक पेयर है। आप सोल बाय करेंगे USDT से। उसके नीचे सोल का दूसरा पेयर है FD/USDT, यानी कि अगर आपके पास FD/USDT पड़े हैं तो उनके थ्रू आप सोल बाय करेंगे। ये एक पेयर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम टॉप पर ही इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास USDT पड़े हैं। तो यहाँ पर सोल/USDT। तो यहाँ पर आपके पास सोल का चार्ट ओपन होगा जो कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हैं। सो करेंटली यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल की प्राइस इस वक्त चल रही है $174। सो यहाँ पर नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है बाय, दूसरा सेल। सो यहाँ पर जाएंगे बाय में। तो यहाँ पर बाय के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लिमिट का। अगर हम इस लिमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि लिमिट है, फिर मार्केट है, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग, OCO, अल्गो। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आगे जाके हम सीखेंगे या दूसरी वीडियो में हम ट्राई करेंगे इनको कवर करने की। सो यहाँ पर देखें ऊपर के जो दो ऑप्शन है, एक है लिमिट, दूसरा है मार्केट। अगर आप लिमिट बाइंग करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे इस वक्त सोल की प्राइस चल रही है 174। आप जाने कि जब भी सोल की प्राइस एक बड़ा डंप लेगी, मिसाल के तौर पे मैं सोल को बाय करना चाहता हूँ 150 पे, तो यहाँ पर मैं लिमिट का ऑप्शन लगा के 150 की प्राइस सेट करके डन कर दूंगा। तो ये मेरा ऑर्डर लग जाएगा। जब भी सोल की प्राइस 150 पे आएगी तो ये मेरा ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। सो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है मार्केट का। अगर मैं यहाँ पर मार्केट का ऑप्शन लगाता हूँ, देन यहाँ पर टोटल USDT में मिसाल के तौर पे मुझे $20 के बाय करने हैं, तो यहाँ पर मैं $20 लिखता हूँ। देन यहाँ पर बाय सोल करूँगा तो ये मेरा ऑटोमेटिक सोल $20 का बाय हो चुका है, जो करंटली इस वक्त मार्केट प्राइस चल रही थी। मार्केट प्राइस क्या चल रही है? $174, यानी कि मेरी $174 पे $20 के सोल बाय हो चुके हैं मार्केट प्राइस पे। अगर आप लिमिट बाइंग करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे 150 पे बाय करना चाहते हैं या इसके नीचे आप बाय करना चाहते हैं, तो वो आपका एक ऑर्डर लग जाएगा। जब भी प्राइस उसी रेंज पे आएगी तो वो ऑटोमेटिक आपकी बाइंग हो जाएगी। सो यहाँ पर चलते हैं एसेट्स में। देन यहाँ पर स्पोर्ट में, तो यहाँ पर टॉप पर ही आपको सोल देखने को मिलेगा जो कि $20 का। यहाँ पर देखें सोल की प्राइस इस वक्त नेगेटिव जा रही है, तो मेरे $19.09 हो चुके हैं। प्राइस इसकी करंटली सोल की डाउन जा रही है। सो इस तरह से आप सोल या किसी भी करेंसी को बाय कर सकते हैं, जो कि इसी प्रोसेस को ट्रेडिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर आपने सोल बाय कर लिया। इसी तरह आप कोई भी करेंसी, कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं, जैसे कि आप BTC बाय कर सकते हैं, इथेरियम बाय कर सकते हैं, डोज कॉइन बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हमें इसे सेल करना हो तो यहाँ पर हम वापस जाएंगे मार्केट में। देन यहाँ पर ऊपर सर्च में सेम हम सोल सर्च करेंगे। यहाँ आप जो भी कॉइन बाय करना चाहते हैं तो उसका नाम आप सर्च करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर टॉप पर सोल/USDT। देन यहाँ पर सेल में जाएंगे। फिर से यहाँ पर मार्केट का ऑप्शन है, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो सेम हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लिमिट का हो गया, मार्केट का हो गया। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन लगाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैंने सोल बाय किया है $174 पे और मैं इसे सेल करूँगा 180 पे। यहाँ चलो मैं इसे 190 पे सेल करूँगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर लिमिट का ऑप्शन लगाऊंगा। नीचे प्राइस में मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ 190, यानी कि मैंने 174 पे बाय किया और 190 पे इसको सेल करूँगा। फिर नीचे अमाउंट में यहाँ पर मैं 100% करूँगा, तो मुझे क्या मिल रहा है? नीचे देखें $21.66, यानी कि मैंने $20 के बाय किए थे। अब मुझे अगर मैं 190 पे सेल करूँगा तो मुझे $21.66 मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर सोल
सेल करता हूँ तो नीचे मेरा ऑर्डर लग चुका है। जब भी सोल की प्राइस $190 पे जाएगी तो ये ऑटोमेटिक मेरा सेल हो जाएगा, चाहे मेरा इंटरनेट ऑफ हो ऑन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक मेरा सेल हो जाएगा जब भी सोल की प्राइस $190 पे जाएगी। सो गाइस इसी तरह से लिमिट बाइंग भी इसी तरह ही होती है। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसे कैंसिल करता हूँ एंड वापस जाएंगे, हम इस लिमिट को हटाकर मार्केट का ऑप्शन लगाएंगे। देन यहाँ पर टोटल प्राइस में हम इसको 100% कर देते हैं और यहाँ पर करेंगे सेल सोल, तो हमारा सेल हो चुका है। अब यहाँ पर अगर एसेट्स में वापस जाएं तो यहाँ पर फिर से देखें सोल की जगह पे हमारे पास USDT आ चुके हैं। सो गाइस इसी तरह से आप किसी भी कॉइन को बाय सेल कर सकते हैं जिसको एक्चुअली ट्रेडिंग कहा जाता है। चाहे आप इथेरियम बाय करें, शिबा इनू बाय करें, बिटकॉइन बाय करें, तो इस तरह से आप किसी भी करेंसी की ट्रेडिंग यानी कि बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। इसको एक्चुअली ट्रेडिंग ही कहा जाता है। सो किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस हो, कॉइनबेस हो, बिटगेट, ओकेक्स, तो सारी एक्सचेंज पे प्रोसेस यही होता है जिसको ट्रेडिंग कहा जाता है। जिस तरह बाइनेंस पर हमने ट्रेडिंग की, बाइंग सेलिंग की, इसी तरह से आप किसी भी एक्सचेंज, किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट डाउन कर देना। बाकी गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।